से पहले माता चीड़ा चुल्ले सीटी गले चूड़ी माला दिए मोबाइल बड़े भांगा दिए बदाम। ये गाना तो हर किसी को याद हो चुका है। आपके खराब फोन के लिए आपको मूंगफली देने वाले भुवन इस फोन का करेंगे क्या, और आप अपने खराब हो चुके मोबाइल, टीवी, एलईडी, सीपीयू वगैरह का क्या करते हैं? कबाड़ी वाले को देते हैं। आंकड़ा है कि देश में कुल होने वाले ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिक वेस्ट का 95% कबाड़ी वाले या रद्दी वाले कलेक्ट करते हैं, जो गैर कानूनी तो है ही, प्रतिबंधित भी है। लेकिन हमारा भारत महान है, हम तो ऐसे जानलेवा कचरे को दावत देते हैं। देखिए, मामला यह है कि कानूनी तौर पर तो हमारे देश में ई वेस्ट के इंपोर्ट पर 2011 से ही प्रतिबंध है, लेकिन पुराने इलेक्ट्रिक सामान की रिसाइकलिंग करके एक्सपोर्ट करने की परमिशन है। अब ई वेस्ट और पुराने इलेक्ट्रिक सामान के बीच कितना अंतर है, ये साफ कर पाना मुश्किल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2020 की रिपोर्ट की माने तो पिछले 6 सालों में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के इंपोर्ट में 12.3% की बढ़ोतरी हुई है। ये ई वेस्ट हमारे देश में ही रह जाता है, जिसे ट्रीटमेंट करके खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सामान्य तौर पर ई वेस्ट को जला दिया जाता है या लैंडफिल पर छोड़ दिया जाता है। ये हवा, पानी और जमीन तीनों को जहरीला बनाता है। WHO के अनुसार 2019 में भारत में 17 लाख लोगों की जान एयर पोल्यूशन की वजह से गई थी। CPCB के अनुसार देश में मात्र 214 ऑथराइज्ड ई रिसाइकल सेंटर हैं, जो कुल निकलने वाले 32 लाख टन ई वेस्ट में से केवल 36,000 टन का ट्रीटमेंट करते हैं। कितने? केवल 36,000, यानी 10% से भी कम। इतने बड़े देश में 214 सेंटर्स कितना काम कर पाएंगे? इसका जवाब तो सरकार पर उधार रहेगा। लेकिन अभी बीते मार्च में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि साल 2019 के बाद देश भर में कुल 29 इलीगल इंपोर्ट के मामले सामने आए। वैसे तो ये आंकड़े सरकारी हैं, कितना भरोसा करना है आप जाने। लेकिन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार साल 2019 में दुनिया में 53 मिलियन टन ई कचरा पैदा हुआ, जिसमें एशिया का योगदान सबसे ज्यादा था। भारत दुनिया में थर्ड है, चीन पहला। चीन ई वेस्ट उत्पादन में पहला तो है, लेकिन मैनेजमेंट में भी उसका तोड़ नहीं है। चीन के पास एक मजबूत नीति है, जिसके दम पर वो अपने ई कचरे का 70% रिसाइकिल कर लेता है। 2012 से ही वहां ई वेस्ट पैदा करने वाली कंपनियों से एडवांस डिस्पोजल फी ली जाती है। इसी पैसे से ई वेस्ट की रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों को सब्सिडी मिलती है। इसका फायदा ये हुआ कि ई वेस्ट तो मैनेज हुआ ही, इनफॉर्मल सेक्टर में भी गिरावट आई। हम ई वेस्ट को रिसाइकल और रिफर्बिश करने के बेहद शुरुआती दौर में हैं, मगर बीते कुछ सालों में देश में साहस जीरो वेस्ट, नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कई स्टार्टअप्स हैं जो इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। तो वेस्ट कोई भी हो, इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें।